Hello everyone. Today we are going to start with the solid shapes. अभी तक हम लोग जो मेंसुरेशन में पढ़ रहे थे वो हम लोग पढ़ रहे थे टू डायमेंशनल फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, rhombus and so on. From today onwards we'll be studying about solid shapes, that is थ्री डायमेंशनल फिगर. तो जो सबसे पहला थ्री डायमेंशनल फिगर हम लोगों का होता है वो होता है क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का थ्री डायमेंशनल फिगर है जिसमें तीन डायमेंशन होता है. एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ और एक होता है हाइट. आप लोग जहाँ भी बैठकर पढ़ रहे हो, जहाँ भी बैठकर एग्ज़ाम दोगे, वो क्या होगा, वो भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होगा. वो जो रूम होगा वो भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जिसमें एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा. तो यानी कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जिसमें तीन डायमेंशन है उसको हम लोग क्यूबॉइड बोल सकते हैं. तो सबसे पहले आज हम लोग फाइंड करेंगे लैटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? लैटरल सरफेस होता है एरिया ऑफ द फोर वॉल्स. जैसे कि एक रूम बनाने के लिए चार दीवार बनाना पड़ता है, तो वो जो चार दीवार का एरिया होगा, एरिया ऑफ जो फोर वॉल्स होगा, दैट इज कॉल्ड द लैटरल सरफेस एरिया. तो हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लीजिए कंसीडरिंग दिस वॉल, तो ये वॉल जो है ये किस शेप का है? ये रेक्टेंगुलर शेप का है. तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल का एरिया हम लोग को मालूम है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. और ये जो वॉल है इसका देखिए लेंथ है और ब्रेथ की जगह हाइट है. तो इस वॉल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू हाइट. तो जैसे ये वॉल का एरिया लेंथ इनटू हाइट होगा, सिमिलरली इसके जस्ट पीछे अपोजिट साइड में जो वॉल होगा वो भी इसी शेप का होगा, तो उसका भी एरिया लेंथ इनटू हाइट ही होगा. तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हर एक कमरे में सामने वाला अपोजिट वॉल्स जो है वो सेम एरिया का है. तो ये वॉल अगर मेरा लेंथ इनटू हाइट है तो अपोजिट वॉल भी लेंथ इनटू हाइट होगा. तो ये हो गया 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट. सिमिलरली इफ विल सी द नेक्स्ट एडजेसेंट वॉल, तो ये वॉल का अगर हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो ये वॉल हम लोग देख सकते हैं कि ये वॉल कैसा है. ये वॉल के पास ब्रेथ है और हाइट है. तो ये वॉल का एरिया क्या होगा? ब्रेथ इनटू हाइट. सिमिलरली इसका अपोजिट वॉल का भी एरिया ब्रेथ इनटू हाइट होगा. तो हम लोग का लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट. अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हो जाएगा हम लोग का पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट. In this way we can find the lateral surface area of a cuboid. अब अगर हम लोग कंसीडर करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या है, हम लोग कोई भी कमरा बनाए तो क्या बनाए, पहले चार दीवार बनाए. और उसमें सिर्फ चार दीवार से तो काम होता नहीं है, उसको क्लोज करने के लिए हम लोग को एक सीलिंग बनाना पड़ता है, एक फ्लोर बनाना पड़ता है, यानी कि दो और फेसेस को ऐड करना पड़ता है. तो टोटल सरफेस एरिया के लिए वॉल्स बनाने के बाद, फोर वॉल्स बनाने के बाद जो ओपन एरिया था सीलिंग और फ्लोर, वो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. तो जो हम लोग का सीलिंग है या फ्लोर है उसका एरिया सेम होगा, तो उसका एरिया क्या होगा? जैसे कि कंसिडरिंग कि दिस इज़ द सीलिंग, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा. तो एरिया ऑफ द सीलिंग क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. सिमिलरली एरिया ऑफ द फ्लोर भी हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ. तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का लैटरल सरफेस एरिया था उसमें सीलिंग और फ्लोर का एरिया ऐड कर देंगे, यानी 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ को ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट के साथ. तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे और मिलेगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच. सो दिस विल बिकम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. इन दिस वे वी कैन फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. फिर उसी तरह से अगर हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना होगा क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. एंड इन दिस वे वी कैन गेट द लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. नाउ कंसिडरिंग नेक्स्ट थ्री डायमेंशनल फिगर, थ्री डायमेंशनल शेप एज क्यूब. तो नेक्स्ट थ्री डायमेंशनल फिगर जो है हम लोग का वो है क्यूब. तो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है एक स्क्वायर बॉक्स. जैसे कि हम लोग क्यूबॉइड में पढ़ें कि दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसी तरह से क्यूब होता है एक स्क्वायर बॉक्स. यानी क्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम रहेगा. लेंथ जितना है ए उतना ही ब्रेथ भी है ए, उतना ही हाइट भी है ए.
सो दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि लैटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अगर हम लोग को क्यूब निकालना है तो फोर वॉल्स का एरिया निकालना है यहाँ पे। तो हर वॉल जो है वो क्या है, वो स्क्वायर वॉल है। ईच वॉल इज अ स्क्वायर वॉल। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एक वॉल का एरिया साइड इंटू साइड दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर है। तो इसी तरह से फोर वॉल्स का क्या होगा, 4a स्क्वायर, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 4a स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 फेसेस होता है तो 6 वॉल्स हो जाएगा। तो जैसे एक वॉल का एरिया a स्क्वायर है वैसे 6 साइड्स का 6 फेसेस का एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हम लोगों का 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ लेंथ के जगह भी a है, ब्रेथ के जगह भी a है और हाइट के जगह भी a है, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू a दैट इज a क्यूब। इन दिस वे वी कैन गेट द लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने बुक का। तो यहाँ पर दिया हुआ है एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। द बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड विथ अ कलर्ड पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। मतलब एक एक्वेरियम है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम लोगों को दिया हुआ है और बोला गया उसका बेस, उसका जो 2 साइड फेस होता है और एक बैक फेस, यानी कि 2 साइड फेस, एक बैक फेस और एक नीचे जो फ्लोरिंग बेस रहता है उसको हम लोगों को कलर्ड पेपर से कवर करना है। तो कितना एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक्वेरियम में हम लोग फ्रंट एरिया को तो कवर नहीं करेंगे, नहीं तो एक्वेरियम दिखेगा नहीं, या फिर टॉप को भी हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक्वेरियम में सिर्फ बेस कवर होगा, जो बैक फेस है वो कवर होगा और जो साइड वॉल्स है वो कवर होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं हम लोग को लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 80 इंटू 30 दैट इज 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से जो साइड वॉल है, जैसे ये एक्वेरियम है तो इसका बेस हो गया, ये इसका साइड वॉल हो गया और इसी तरह से इसका बैक वॉल, ये इसका बैक वॉल हो गया। तो इसी तरह से हम लोग साइड फेस का एरिया यानी कि इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा हम लोग का, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करेंगे 30 इंटू 40 दैट इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से बैक फेस जो पीछे का वॉल होगा उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा 80 इंटू 40 दैट इज 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया क्या था, बेस का एरिया था प्लस बैक फेस का एरिया था और 2 साइड वॉल्स था, इसलिए एरिया ऑफ साइड वॉल को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और सबको ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, यानी कि एरिया पेपर कितना रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगा। तो ये हम लोग का एरिया ऑफ द बेस 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ये एरिया ऑफ द बैक फेस 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर एरिया ऑफ द साइड फेस को हम लोग ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 2 साइड फेस है तो 2 इंटू 1200 दैट इज 2400। सबका सम करेंगे आएगा 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ द कलर्ड पेपर रिक्वायर्ड इज 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 इंटू 8 इंटू 4 मीटर्स। Find the cost of whitewashing all the 4 walls of a room. If the cost of whitewashing is rupees 5 per meter square, what will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? तो एक रूम है उसमें हम लोग क्या क्या वाइट वॉश कर सकते हैं, चारों वॉल को वाइट वॉश कर सकते हैं, सीलिंग को वाइट वॉश कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लोग को रूम का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ है और बोला गया है कि एक रूम में अगर हम लोग ऑल द 4 वॉल्स को वाइट वॉश करते हैं तो क्या कॉस्ट आएगा। इफ़ द कॉस्ट इज़ रुपीज़ 5 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए रूम का लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अगर हम लोग को एरिया ऑफ द 4 वॉल्स मिल जाएगा तो चारों वॉल का एरिया को इंटू 5 यानी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स मालूम चल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे वॉल का। लैटरल सरफेस एरिया हम लोग पढ़ते पेरीमीटर इंटू हाइट होता है तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच कर देंगे।
आएगा 160 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट है ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया दैट इज़ 160 इंटू रेट दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई करेंगे ₹800, यानी कि ₹800 लगेगा हम लोग को 4 वॉल्स को वाइट वॉश करने में। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में बोला गया था अगर हम लोग सीलिंग को भी वाइट वॉश करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा। तो उसके लिए हम लोग को सीलिंग का भी एरिया फाइंड करना होगा। सीलिंग का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 96 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का ₹5 चार्ज है, तो 96 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज़ 480। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स अलॉन्ग विद द सीलिंग के लिए हम लोग 4 वॉल्स का जो आया था 800 और जो सीलिंग का आया था 480, दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट 1280 एज योर आंसर। In this way we can solve these kind of problems. Now it's time for work for the day. तो आज का वर्क है आप लोग का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4. That's all for the day. Thank you everyone.